आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यूं तो गुंडागर्दी के लिए मशहूर माना जाता है, जहां गुंडागर्दी का रिवाज बरसों से कायम मुदायम है। ऐसे हालात में दीप्ति बहल आजकल सुर्खियों में हैं, जो लेडी डॉन के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का गबन करते हुए लोगों को लूटते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। अब ये भगोड़ी कहाँ है, पुलिस को भी इसका इल्म नहीं है। ऐसे हालात में उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जो कोई उसकी निशानदही करेगा, पुलिस ने कहा है कि उसे 5 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। अब ये भगोड़ी कहाँ है और उसने किस तरह का जुर्म किया है, उसके साथ कितने लोग शामिल रहे, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। हम हिंदुस्तानियों ने बतौर कौम कभी कोई सबक सीखने की कोशिश नहीं की और हमारी किस्मत हमें हमेशा मुख्तलिफ रंग दिखाती रही और हमने हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया या मजबूरन ऐसा करने पर मजबूर हो गए हैं। हमने बेहतरी की ख्वाहिश में हमेशा अपने लिए बदतरीन हुक्मरानों का इंतखाब किया। हमने जब कभी अपने लिए कोई मसीहा चुना या समझा, वही हमारे अजसाम में नए अमराज मुंतकिल कर गया। कभी हमने जानबूझकर धोखा खाया तो कभी हमें सब्ज बाग दिखाकर धोखे दिए गए। काश ऐसा होता कि हम आजमाए हुए धोखेबाज और मफाद परस्त सियासतदानों के टोले को मुस्तरद कर देते। जो लोग सियासी मैदान में मजहब को ले आते हैं, हम खुश हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा की जाती है तो हम मसरत से शाद हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी इस देश पर हुक्मरानी नहीं कर रही होती। हम बीजेपी के सड़े हुए बदबूदार निज़ाम की बदबू के इतने आदी हो गए हैं कि हम खुशबूदार चमन के ख्वाब तो देखते हैं, मगर लाशऊरी तौर पर कोशिश यही करते हैं कि हम इस घटिया निज़ाम के बदबूदार जौहर से बाहर ना निकल पाएँ। पिछले 9 सालों से हम देश में बीजेपी की हुक्मरानी झेल रहे हैं, झूठ सुन रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जितने घोटाले देश में पिछले 9 सालों में हुए हैं, वो तारीख में कभी नहीं हुए। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मठ में रहने वाले एक शख्स को आला ओहदे पर फायज करते हुए हमने ये साबित कर दिया कि अब देश को पढ़े लिखे लोगों की कतई ज़रूरत नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के लोगों की ज़रूरत है। तीसरी दुनिया से मुराद यहाँ वो लोग हैं जो शादी नहीं कर पाते। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और योगी जी कहते हैं कि यूपी से माफिया का खात्मा हो गया। अब ये झूठ नहीं तो और क्या है। इन्हीं की हुकूमत में लखनऊ में एक कांड हुआ था। ये शायद 2019 की बात है, जब एक खातून अपने हामियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। इस खातून का नाम दीप्ति बहल है, जो कभी उत्तर प्रदेश के बागपत कॉलेज में मुलाजिम थी। अब इस खातून का पता बताने वाले को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। अब ये धोखेबाज खातून उत्तर प्रदेश की इंतहाई मतलूब मुजरिम है। कई तफ्तीशी एजेंसियां बैक वक्त इसकी तलाश में हैं। इस खातून के शौहर का नाम संजय भाटी है। मियाँ बीवी ने 2 और अफराद को अपनी टीम में मिला लिया और एक कंपनी बना डाली, जिसका नाम गारविट इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड रखा गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार ना के बराबर है। यहाँ के लोग हैदराबाद या फिर मुंबई का रुख करते हैं और यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान का पेट पालते हैं। और अक्सर व बेशतर देखा भी यही गया है कि गरीब अफराद ही जल्द धोखे का शिकार होते हैं। ताहम दीप्ति बहल ने अपने शौहर के साथ मिलकर एक बड़ी ऑफिस का आगाज़ किया और इसकी तशहीर बड़े पैमाने पर की गई। ओला और दीगर कंपनियों की तरह एक स्कीम निकाली गई, जिसका नाम बाइक बोट रखा गया और कहा गया कि जो भी इस स्कीम के तहत 62,000 रुपये जमा करेगा, उसे महाना हज़ारों रुपये बतौर आमदनी अता किया जाएगा। जब ये ऐलानात अखबारात की जीनत बने तो इस स्कीम में सरमाया लगाने वालों की भीड़ लग गई। सरमायाकारों को एक मोटरसाइकिल के लिए 62,000 रुपये अदा करने पड़े थे। ये मोटरसाइकिल 2 पहिए की टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने का वादा किया गया। इस स्कीम के तहत जो भी फ़ायदा होगा, उसमें सरमायाकारों को बड़े पैमाने पर वापसी का वादा किया गया। तकरीबन 2.5 लाख सरमायाकारों ने यूपी बाइक बोट स्कीम में अपनी रकम लगा डाली। शुरुआत के कुछ माह सरमायाकारों को रुपये दिए गए। जब हज़ारों करोड़ इकट्ठा हो गए तो ऑफिस खाली करके ये टोली फरार हो गई। अब यहाँ कहने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत के ऐन रूबरू ये कारोबार शुरू किया गया।
2.5 लाख अफराद ने इसमें सरमाया कारी की, लेकिन हुकूमत को इसकी भनक भी न लगी, जिससे ये साफ जाहिर है कि इस बड़े स्कैम में रास्त या बिल रास्त हुकूमत भी शामिल थी। दरअसल गरीब अफराद को फांसने के लिए इस स्कीम के तहत जाल बिछाया गया था और गरीब अफराद ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लालच में आ जाते हैं और धोखा खाकर भी नहीं संभलते। अब तो हर गुजरते दिन के साथ धोखाधड़ी के नित नए तरीक़े ईजाद किए जा रहे हैं। वो गरीब अफराद ही थे जो 15 लाख की खातिर धोखा खा गए। चंद चालाक लोगों में मफाद परस्ती की रविश खतरनाक हद तक बढ़ रही है, तो वहीं धोखा खाने के बाद लोग सड़कों पर आ गए, एहतजाज किए गए। जब सब कुछ लुट गया तो अब खामोश घरों में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं, हुकूमत को कोस रहे हैं, पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं। एक तरफ कुछ लोग कंपनी का नाम लेकर दीप्ति बहल को गालियां दे रहे हैं, उन्हें मुर्दाबाद कहा जा रहा है। अब उनके समझ में आ गया है कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, दौलत मेहनत करने से हासिल होती है। लालची बनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मुनाफे का लालच वही देते हैं जो धोखेबाज हों। अब कंपनी या फिर दीप्ति बहल को मुर्दाबाद कहने से क्या हासिल। अब यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था। इस लिहाज से अमेरिका जापान का बदतरीन दुश्मन होना चाहिए, लेकिन जापान में लोग अमेरिका मुर्दाबाद नहीं कहते, जिस पर हम हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। जब किसी ने जापानी शहरी से पूछा कि आप अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं करते, तो जापानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि नाराबाजी कमज़ोर लोगों का शेवा है, जो अमलन कुछ नहीं कर सकते वो नारे देते हैं। आज अमरीकी सदर के दफ्तर में पैनासोनिक टेलीफोन और सोनी का टेलीविज़न रखा होगा जो कि जापान के बने हुए हैं। यही हमारी जीत है और यही हमारा बदला है। तकरीबन 4 सालों से दीप्ति बहल मफरूर है। इस केस पर पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम करने का दावा किया है, लेकिन असल मुजरिम को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम है। अब दीप्ति बहल को ज़मीन खा गई या आसमान ने निगल लिया। आखिर वो एक धोखेबाज खातून को लेडी डॉन कहते हुए इस पर 5 लाख का इनाम रख देने से वो मंजर आम पर नहीं आएगी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा और गाजियाबाद में 15,000 करोड़ों का मासूम अफराद को चूना लगाया है और हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। यूपी में बिल्डोज़र कार्रवाई कहते हुए गरीब अफराद के मकानात को तहस नहस किया जा रहा है और करोड़ों का झांसा देकर भाग जाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भगोड़े आज़ाद और पुलिस पकड़ से दूर मज़े कर रहे हैं, तो इसमें खुफिया तौर पर हुकूमत उनकी मदद भी कर रही होगी, वरना पुलिस की आंख से कौन बच सकता है। सिर्फ लेडी डॉन पर 5 लाख का इनाम रख देना काफ़ी नहीं, बल्कि ज़िंदगी और हुकूमत के सताए गरीब सरमायाकारों की मेहनत का पैसा उन्हें दिलवाना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, वरना समझा जाएगा कि हुकूमत की दीप्ति बहल के साथ सांठगांठ है। पुलिस ने बताया है कि इस गुरु के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये 2 अफराद जो A3 और A4 हैं मिल गए हैं, तो फिर A1 और A2 कहाँ गए। एक खातून को पुलिस पकड़ने में नाकाम है, तो ऐसे हालात में रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल होगी, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। सन 2014 वो गुरूब जमहूरियत की बेमुरव्वत जुल्फ़ों का हिंदुस्तान के रुखे रोशन से हटाए जाने के बाद का वक्त था और आज का दिन है। इन 9 सालों में सबसे ज़्यादा धोखे देश का मुक़द्दर बन गए हैं। विजय माल्या और दूसरों ने बैंकों में मौजूद गरीबों का पैसा लूट कर दूसरे मुल्क में जा बसे। हुकूमत कुछ करने से आज भी खासिर है। विजय माल्या की तरह भेस बदल कर न जाने दीप्ति बहल कौन से मुल्क में पनाह लिए हुए है, क्या पता। उसे पकड़ने में हुकूमत संजीदा बिल्कुल दिखाई नहीं देती। जब विजय माल्या का ठिकाना मालूम होने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ऐसे में 15,000 करोड़ का धोखा देने वाली लेडी डॉन कहाँ है ये भी नहीं मालूम, तो उसको ढूंढना और गिरफ्तार करना ख्वाब जैसा लगता है। 2014 में सियासी स्टेज के माहिर करतब्बाज किरदारों की रुतबुल लिसानियाँ नई अदाओं के फंदों को अवाम के गले में डालकर सियासी मैदान मार गए, लेकिन उनके काम करने का अंदाज दरोग गोई झूठे दिलासे अब अवाम पर आश्कार हो गए हैं और वो समझ गए हैं कि तरक्की 15 लाख की इमदाद या लालच में सरमायाकारी करने से नहीं होती, बल्कि मेहनत, इल्म, एकजहती और ईमानदारी से होती है।
اب یہ بات لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو گجرات کے بنیے اپنی ریاست کو واپس جانے کا ٹکٹ کروا لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ جب تک دیش میں محبت، الفت، بھائی چارگی نہیں ہوگی تب تک دیش کا ترقی کرنا ناممکن ہے، اور جب تک بی جے پی دلی کی کرسی پر بیٹھی رہے گی تب تک دیپتی بہل جیسی چڑیلیں عوام کو پھانستی رہیں گی۔